बता दीजिए बुद्ध जयंती क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जी जी। बुद्ध जयंती जो हम लोग इधर नामपोंग बिहार में नामपोंग विलेज नामसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो बुद्ध जयंती और साथ में पोइलू चोंग जो न्यू मोनेस्ट्री इनोग्रेशन करने वाला, वो दान करने वाला जो उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप लोग तो देखा होगा DCM सर आके और उनका साथ मिनिस्टर आके ये हम लोग का नया जो मोनेस्ट्री है नामपोंग लुंग ससिंग मोनेस्ट्री, उनको ये मोनेस्ट्री को इनोग्रेट किया, ओपनिंग किया। साथ ही हम लोग बुद्ध जयंती भी सेलिब्रेट किया है। बुद्ध जयंती क्यों सेलिब्रेट किया बोलने से, बुद्ध जयंती समय में आज जो इसको इंटरनेशनली बैसाख डे बोलता है, तो हम लोग इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बोलते हैं। ये जो बुद्ध जयंती है बैसाख डे का समय में ये फुल मून डे होता है। फुल मून डे समय में भगवान बुद्ध ने नेपाल लुम्बिनी में जन्म लिया था। तो आज का दिन में 2569 ईयर्स एगो उसने नेपाल लुम्बिनी में जन्म हुआ था। फिर वो एज ऑफ 35 में उन्होंने एनलाइटनमेंट किया था। फर्स्ट जन्म हो के वो बुद्ध नहीं हुआ था, एनलाइटन नहीं हुआ था। वो 35 ईयर्स उसका बाद मतलब 6 साल वो जब वो जवान होने के बाद, जब लुम्बिनी से नेपाल आज का जो लुम्बिनी बोलता है, वो लुम्बिनी से वो जन्म हो के फिर जाके धीरे से जब वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उनको लगा कि ये संसार में उनको डिटेचमेंट आया। वो उसका माइंड में था कि ये आदमी लोग क्यों बीमार होता है, बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक प्रिंस था ना, तो उनका पास बहुत पैसा था। वो उसको लगा कि वो ऐसा एक माहौल में था कि उनको दुख का जो हम लोग का जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है, उनका ये सब प्रॉब्लम था ही नहीं। उनका पास हमेशा यंग और हेल्दी जो अच्छा ही होता है ना, वो सभी उनका पास था। तो उनका माइंड में कभी नहीं था कि आदमी बीमारी होता है। आदमी जाके जब एज होता है तो उनको बुढ़ापा होता है, उनको मालूम नहीं था। उनको ये भी मालूम नहीं था कि आदमी जाके एक दिन मरता है बोल के ना, डेथ भी आता है, आदमी का मरण भी होता है, वो उनको मालूम नहीं था। फिर उसने जब बड़ा हो गया तो 29 एज में वो उनको ऐसे मन में लगा कि आदमी मतलब नहीं मर के नहीं हो सकते, कि उनका पास जो पैसा था, धन दौलत था, वो खरीद के उसको मरण को बंद नहीं कर सकते। क्या जो पैसा था वो पैसा लेके किसी को दे के वो मतलब हमेशा के लिए बीमार नहीं होने वाले ऐसा नहीं कर सकते, कि हमेशा के लिए यंग होने वाला ऐसा कर सकते क्या बोल के उनका माइंड में लगा। और हर किसी को पूछा तो हर किसी का जवाब ये था कि ये नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है, कि ये जब कोई जन्म होगा तो उनको बीमार भी होगा, धीरे से उनको बुढ़ापा भी होगा और मरण भी होगा। तो ये सब उनका माइंड में कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका आंसर क्या, वो जाके बाद में 29 एज में, उनका जब 29 एज हो गया उस समय वो गृह त्याग करके 6 ईयर्स मेडिटेशन किया, कठोर मेडिटेशन किया। और जाके अलग अलग आदमी से जो स्कॉलर्स था, जो उस समय विद्वान लोग था, उन लोग से बात करके डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकाला, लेकिन वो नहीं खोज पाया। फिर जाके खुद बोध गया में, जो आज का बोध गया बिहार प्रदेश पटना का नज़दीक है, वो गया जिला बोध गया में, और जो बुद्धि ट्री है, हम लोग हर एक मॉनेस्ट्री में एक बुद्धि ट्री होता है, ऐसा वाले बुद्धि ट्री में वो बोध गया में वो एनलाइटन हुआ था 35 एज में, आज ही का दिन में, मतलब बैसाख डे में। फिर 45 ईयर्स सभी को टीचिंग दिया। उसने जो निकाला कि आदमी क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्यों आदमी जन्म लेता है बोल के आदमी दुख होता है, आदमी फिर बीमार होता है, फिर मरण होता है, फिर आदमी को बुढ़ापा होता है। ये सब अगर हम लोग उससे निकलना चाहते हैं, सफरिंग से अगर निकलना चाहते हैं, तो हम लोग उनका पास, उनका जो टीचिंग उन्होंने निकाला, वो टीचिंग को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग निब्बाना मिल सकते हैं। निब्बाना होने से ये सब पूरा ऑल सफरिंग मतलब उसका डी इन होता है, सब खत्म होता है। तो ऐसे वो 45 ईयर्स तक धम्मा टीचिंग करके आज ही का दिन में उत्तर प्रदेश कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। तो बुद्ध जयंती हम लोग 3 कारण होता है। एक हो गया जन्म बुद्ध जी का जन्म और भगवान बुद्ध का ये ज्ञान लाभ हुआ था, और एक हो गया महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये महापरिनिर्वाण, जन्मदिन और ये एनलाइटनमेंट आज ही का दिन में अलग अलग टाइम में हुआ था। तो आज ही का दिन में हम लोग बुद्ध जयंती और या बुद्ध पूर्णिमा बैसाख डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग देखा होगा इंडिया पाकिस्तान वार हो या रशिया यूक्रेन वार, या फिर हम लोग इसको पकड़ लीजिए इजराइल का साथ में जो हमास का वार हो रहा है, ये जो वार में हम लोग वही मैसेज है, हाँ बुराई तो ख़त्म होना है, साथ साथ जो
जो इनोसेंट पीपल है वो लोग भी मतलब तकलीफ़ हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं वो तकलीफ़ से दूर हो, सभी लोग एक साथ मिल के इस दुनिया में शांति से रहना है, एक साथ रहना है, पीस हार्मनी ह्यूमनिटी का साथ रह के हम लोग खुशी ज़िंदगी जीने के लिए वही हम एक मैसेज सभी दुनियावासी को देना चाहते हैं। थैंक यू।